7वां कलमा हमने सीखा था, उसी से ऑनवर्ड आगे हम चलेंगे आज उसके अगले हिस्से में, क्योंकि बहुत से करैक्टर, बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं बाइबल में जिनको हम इतनी तवज्जो नहीं देते, या जिनको हम सिर्फ पढ़ जाते हैं और गौर नहीं उन शख्सियात पर करते कि इनका भी बड़ा अहम रोल है खुदा के कलाम में, खुदा की खिदमत में। और आज हम उसमें से एक करैक्टर को देखेंगे, और वो जोसेफ यूसुफ है, जो अरिमतिया का रहने वाला था। तो मेरे साथ मिलकर खुदा के जिंदा पाक कलाम को हम खोलेंगे, लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 50 आयत से टिल द एंड। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और देखो यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था, जो नेक और रास्तबाज आदमी था, और उनकी सलाह और काम से रजामंद ना था। ये यहूदियों के शहर अरमितिया का बशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। उसने पिलातूस के पास जाकर यस्सु की लाश मांगी और उसको उतार कर महीन चादर में लपेटा, फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खोदी हुई थी, और उसमें कोई कभी रखा ना गया था। वो तैयारी का दिन था और सब्बत का दिन शुरू होने को था, और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई, और लौट कर खुशबूदार चीजें और इतर तैयार किया। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। इसमें हम एक शख्स के बारे में आज पढ़ेंगे, जैसा कि हमने 7 कलमात सीखे, कल गुड फ्राइडे था, सब ने चर्चिज में जाकर सीखा। आज उससे अगला दिन जो आज का दिन है उसमें हम चर्चिज में नहीं जाते, आपको पता है। तो खुदावन का शुक्र है कि खुदा ने उससे आगे क्या हुआ वो भी आज हमें फजल बख्शा कि हम उसको सीख पाए, कि फिर जीसस की लाश को किसने रिसीव किया और कहाँ जाकर रखा, और कौन साथ थे उसके जो ये सब देख रही थी और आगे की तैयारी कर रही थी। आज हम ये सारा वाकया देखने जा रहे हैं। सो इसमें हम देखते हैं यूसुफ नाम एक शख्स है जो कि जूस की एक काउंसिल का एक मेंबर था। मैं सुबह ये पढ़ रही थी इंग्लिश की बाइबल में इसके बारे में कि ये कौन शख्स था। ये अरमितिया का रहने वाला शख्स था और इसका नाम जोसेफ था, और ये जूस की एक कौंसल का, यानी काउंसलर आप इसको समझ लें, जूस की एक कौंसल का ये एक मेंबर था, और ये इस फैसले के अगेंस्ट था जो सारी वहां के लोगों ने मिलकर फैसला किया था कि यस्सु को सलीब दिया जाए। ये इस फैसले के खिलाफ था। ये इस फैसले को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि ये गलत हुआ है, ये फैसला दुरुस्त नहीं है। सो ये भी एक रास्तबाज शख्स था, क्योंकि जितने उस वक्त रास्तबाज थे वो इस फैसले के अगेंस्ट थे जो जीसस के लिए लिया गया था कि इसको सलीब दो। उनमें से ही ये भी एक राइचियस मैन था, एक रास्तबाज शख्स था जो कहता था कि गलत किया गया जीसस के साथ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। और एक और इसकी खूबी कि ये भी खुदा की बादशाही का मुंतजिर था, और उन्हें देखिए उन लोगों को, ज्यूज को उस वक्त पता नहीं था कि जिस बादशाही का वो इंतजार कर रहे हैं वो बादशाही तो आ चुकी है उनके बीच में यस्सु मसीह की शक्ल में, लेकिन उनकी आंखें उस वक्त बंद थीं। हालेलुया। सो ये शख्स भी उनमें से था जो खुदा की बादशाही का मुंतजिर था, जो जूस था, यहूदी था और मितिया का रहने वाला था। और लिखा है हिस्ट्री में कि ये एक दौलतमंद आदमी था। लिखा है कि अगर सारे वाकयात, सारी बातें बाइबल में दर्ज की जाती तो इस दुनिया में जगह न रहती बुक्स रखने के लिए बाइबल की, इतनी बड़ी बाइबल बन जाती। सो ये वो चीजें हैं जो हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं, हिस्ट्री की बुक्स में देखते हैं कि ये एक दौलतमंद आदमी था, और इसने अपने लिए पहाड़ एक खरीद रखा था और उसमें एक कब्र खुदवा रखी थी अपने अजीजों के लिए, या अपने लिए भी हम कह सकते हैं कि जब मैं मरूं तो मुझे इस कब्र में रखा जाए। तो उस वक्त ये होता था दस्तूर यहूदियों के मुताबिक, वो पहले से जो अमीर लोग होते थे पहले से अपने लिए कब्रों की जगह खरीद लेते थे। आज भी हम देखते हैं कि लोगों ने कब्रिस्तानों में अपने लिए जगह रखी होती है कि अच्छा अगर ये मेरे बाप की कब्र है, ये मेरी माँ की कब्र है, तो इतनी जगह हमारी, ये हमारे रिश्तेदारों की है कि यहाँ उनको दफनाया जाएगा। ऐसे ही होता है ना, ये दुनियावी तौर पे जो हम देखते हैं, तब भी ऐसे ही था। पुराने जमाने में हम देखते हैं कि उस वक्त भी पहाड़ों में कब्रें खोदी जाती थी और मिट्टी में इस तरह नहीं होती थी, क्योंकि जो यरूशलेम था वो एक पहाड़ी इलाका है, तो लोगों ने पहाड़ों में अपनी अपनी एरियाज, अपने अपने पहाड़ खरीद रखे थे और कब्रें खुदवाई हुई थी चट्टानों में। तो जैसे कि हम लाजरस की मिसाल में भी देखते हैं कि वो एक कब्र जो थी उसकी वो पत्थर के अंदर थी,
पहाड़ के अंदर थी, एक चट्टान के अंदर थी और उसके ऊपर फिर पत्थर रखा था। ये कब्र भी ऐसी ही हम देखते हैं, इसकी शेप भी सेम इसी तरह है, खुदवाई गई थी पहाड़ के अंदर से, पत्थर के अंदर खोद के कब्र बनाई गई थी। वो एक कमरे टाइप, छोटा सा कमरा होता था, सामने एक शेल्फ थी जिसके ऊपर जाके जो डेड बॉडी को रख दिया जाता था, मिट्टी के नीचे नहीं कि जैसे आज हम दफनाते हैं कि मिट्टी में दबा दिया जाता है। उस वक्त इस तरह का स्ट्रक्चर था हमारी, हम जो देखते हैं ग्रेव का, कब्र का। तो वो उसको अपने लिए उसने ये कब्र बनवाई थी। तो उसने जुर्रत की, क्योंकि वो खिलाफ था कि ये गलत हुआ है जीसस के साथ, उसको ये सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। वो तो एक नेक इंसान था, क्योंकि वो खुदा को उस वक्त यस्सु को नेक इंसान समझते थे, ठीक है। तो वो कहते हैं उसके साथ ये गलत हुआ जो फैसला हुआ। इसने जुर्रत की और पिलातुस उसके पास पहुंच गया। हालेलुया। कितना दलेर आदमी था, ये डरा नहीं कि जूस मुझे पकड़ ना लें या मुझे ना कहीं इस तरह की मौत के घाट उतार दें कि तुम क्यों उसकी लाश लेना चाहते हो। तो वो क्या, उस वक्त आपको पता है हर तरफ खौफो हरास था, लेकिन ये वो शख्स था जिसने दलेरी की कि मैं जाता हूँ और जाहिर है दफनाना तो है उसकी लाश को। तो ये उस वक्त सबसे पहला शख्स था जो पिलातुस के पास दलेरी के साथ पहुंचा और जाकर जीसस की लाश को मांगा। और जब जीसस की लाश ली तो फिर लिखा है एक महीन चादर में उसको लपेटा और ले जाकर उस कब्र में जो उसने अपने लिए खुदवाई थी उसमें जाकर उसकी लाश को रखा। हालेलुया। फिर अगला हम देखते हैं कि वो दिन जो अभी भी यहूदी हैं, जो मेरी बहनें हिस्ट्री से वाकफियत रखती हैं, खुदा के कलाम को सुनती हैं, यहूदी आज भी हफ्ते के दिन को पाक सब्बत कहते हैं। वो संडे को नहीं, सैटरडे को पाक सब्बत कहते हैं। तो लिखा है कि तैयारी का दिन था, सब्बत की तैयारी हो रही थी, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन जीसस ने, जिसको गुड फ्राइडे हम कहते हैं, वो सलीब पर उन्होंने अपनी जान दी थी। तो अगला दिन कौन सा था? सब्बत का दिन, यानी हफ्ते का दिन आने वाला था, तो वो उसकी तैयारी में भी थे लोग। और हम देखते हैं कि जो हफ्ते का पहला दिन है यानी संडे, संडे हफ्ते का पहला दिन ज्यूज के मुताबिक है, लेकिन हमारे नजदीक वीक का, हफ्ते का जो पहला दिन है वो मंडे है, ठीक है। तो जो ज्यूज है उनके मुताबिक हफ्ते का पहला दिन संडे है। संडे को जीसस हम देखते हैं कि जिंदा हुए थे। तो सब्बत का दिन वो हफ्ते का दिन है, सैटरडे का दिन है। तो वो सैटरडे की भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सब्बत के दिन को वो पाक मानते थे, कोई काम काज ना करते थे, इसलिए वो तैयारी में भी थे कि कल हमने चर्चिज में जाना है, हैकल में जाना है। तो लेकिन इस शख्स ने ये सारी जिम्मेदारी पूरी की, जिसको कि खुदा ने ऑलरेडी, जब भी कोई काम होता है खुदा ने डिवाइन हेल्पर ऑलरेडी मुकर्रर कर रखे होते हैं। मेरा ईमान है कि खुदा ने इस शख्स से ये खिदमत लेनी थी और खुदा ने ही इसको दलेरी भी दी, जुर्रत भी दी कि तू जा पिलातुस के पास और जीसस की वहां से लाश लेकर आ। और फिर उसने वो सारा, उसको जो तदफीन का काम था, इस अमीर शख्स ने, इस दौलतमंद शख्स ने किया, और इसने जाकर वो लाश को जो था वो रखा उस कब्र में जो उसने अपने लिए बनाई थी। अगला हम देखते हैं जो करेक्टर है औरतों का। मैं जब उस दिन भी, जब मैं 7वां कलमा पढ़ रही थी और मैं बड़ी खुश हो रही थी देख के कि लिखा है वो औरतें जो गलील से यस्सु के साथ साथ आ रही थी, जब उसे क्रूसीफाई किया जा रहा था, जब उसकी क्रूसिफिकेशन हो रही थी, वो साथ साथ औरतें चलती आ रही थी। वो डरी नहीं, वो घबराई नहीं कि अब अंधेरा हो गया है, अब क्या होगा। अक्सर जो औरतें हैं वो नाजुक होती हैं, आपको पता, वो जल्दी घबरा जाती हैं जल्जलों से, इस तरह की। तो लेकिन वो लिखा है वो औरतें वहीं खड़ी रहीं जो गलील से यस्सु के साथ आई थी, देखने के लिए उस सारे मंजर को कि अब जीसस के साथ क्या होता है। अगले जो उसकी आखिरी आयात में जब हम चलते हैं तो लिखा है कि वो औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा। हालेलुया। वो वहां तक नहीं रही कि चले अब जीसस ने तो जान दे दी, अब तो हमारे जीसस साथ नहीं है, वो पता नहीं अब ये सिपाही क्या करते हैं उसके साथ, अब तो हर तरफ अंधेरा है, हम जल्दी जल्दी अपने घरों को जाएं। नहीं, वो खड़ी रही। वो जीसस की माम मदर मेरी भी उधर ही थी, और वो उसकी फ्रेंड्स, उसकी जो और साथ औरतें थी वो भी वहां खड़ी रही और देखती रही। और मेरी बहनों, फिर वो उस कब्र तक गई औरतें कि हम जाके देखते हैं कि कहाँ रखा है जीसस को। घबराई नहीं कि कैसी सिचुएशन है। इवन के शागिर्द वहां नहीं थे, सिर्फ यूहन्ना एक शागिर्द वहां मौजूद था। ये औरतें यस्सु के साथ रहीं, मौत तक यस्सु के साथ रहीं, खिदमत में भी यस्सु के साथ रहीं, और उसके मरने तक भी वहां रही, और कब्र को भी जाके उन्होंने देखा कि कहाँ रखा है। हालेलुया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जब उन्हें पता चल गया कि अच्छा यहाँ कब्र है, तो वो फिर भी आराम से जाकर नहीं बैठी कि चलो अब वो मर गया है तो कोई बात नहीं, अब तो कोई मौजज़ात हमारे दरमियान में करने वाला नहीं है। बल्कि लिखा उन्होंने जाके तैयारी की, अगले दिन की तैयारी की। हालेलुया। ये मेरी और आपकी खिदमत है, तैयारी।
तैयारी करनी है हमने मेरी बहनों, हमने आराम से नहीं बैठना कि चलो जीसस ने अपनी जान दे दी है, इट इज फिनिश, जीसस का काम खत्म हुआ है, मेरा और आपका काम तो शुरू हो चुका है। हालेलुया। मेरी और आपकी खिदमत तो जीसस के बाद शुरू हो चुकी है। जीसस कब्र में है, लेकिन उसकी जो 7 औरतें थी खिदमत वाली, वो वापस चली गई तैयारी करने के लिए कब्र को देख के कि कल हम आएंगी खुशबूदार चीजें लेकर। इतना वो प्यार करती थी जीसस से। और आज मैं और आप भी, हमें जरूरत है कि हम ऐसा प्यार करें अपने खुदा से, अपने मालिक से, अपने रब से, जिसने हमारे लिए अपने इकलौते को बख्श दिया। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है कि वो जब जीसस के जी उठने का वक्त है और वो किस तरह से वहां वही थी पहले। सो ये सीखने का, बताने का मतलब ये है कि सारा टाइम औरतें खिदमत में भी यीशु के साथ रही, और देखिए कब्र तक वो पहुंची हैं कि हम देख के आए, क्योंकि हमने अगले दिन फिर वहां जाना है। हालेलुया। उनका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मौजज़ात अब खत्म हो गए हैं, अब यीशु यहाँ से चला गया है। वो कहता तो था बादशाही आएगी, कोई बादशाही नहीं आई, वो यहाँ से चला गया। जैसा कि यहूदी या दूसरे लोग समझते थे कि पता नहीं इसकी कैसी सल्तनत होगी, ये कैसी सल्तनत बनाने जा रहा है। जो खौफ में थे बादशाह लोग कि पता नहीं ये बादशाही करना चाहता है। और वो औरतें बगैर किसी लालच के, बगैर किसी अपने नफे के, वो देखो वो फिर दोबारा वो कब्र तक आई और अगले दिन की भी तैयारी करने लग गई। सो आज मेरी बहनों, मैंने और आपने तैयारी करनी है कि हम खुदा के पैगाम को, खुदा की खिदमत को कैसे कर सकती हैं, और कैसे मौसर तौर पर हम अपने खुदा को खुश कर सकती हैं। क्योंकि उसने तो सलीब पर कहा इट इज फिनिश्ड, मिशन अकम्प्लिश्ड, मुकम्मल हो गया मेरा काम। आज खुदा ऊपर से हमें नीचे देख रहा है कि मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मैंने अब तुम्हें इख्तियार दे दिया है, मैं तो अपना काम कर चुका हूँ कि मैंने तो तुम्हें आजाद कर दिया है, खुदा के साथ मेल मिलाप करवा दिया है। आज भी हम यही सोचते रहते हैं कि अब हम क्या करें, हम परेशान हैं, अब हम किसके पास जाएं, किसको कहें कि हमारे लिए दुआ करें, हम मुश्किल में हैं। ठीक है, खुदा के खादम मुकर्रर हैं, खादमाए मुकर्रर हैं, लेकिन हमें भी कुछ करना है। हमें भी जरूरी है कि हम दुआ में झुकें, हम खुदा से हिकमत को मांगें। फिर खुदा हमें डायरेक्ट करता है कि फलां खादम के पास जाओ, फलां खादमा के पास जाओ, फलां ग्रुप के साथ जुड़ जाओ, तुम बरकत पाओगे। आज हमने भी अपने रूहानी कानों को खोलना है ताकि हम पाकरू की आवाज को सुन पाए कि हमारी खिदमत किन के साथ जुड़ी है। क्योंकि लिखा है कि खुदा एक को चुनता है और भीड़ बना देता है। हालेलुया। वो किसी एक को चुनता है खिदमत के लिए और बहुत से लोगों को उसके साथ जोड़ देता है। फिर वो सबका एक मिशन बन जाता है कि हमने ये खिदमत करनी है मिलके। हालेलुया। सो कई दफा हम जेलस होते हैं दूसरों से, या हम वो समझते नहीं कि इसकी जिंदगी में खुदा की प्लानिंग है, खुदा की बुलाहट है। हर एक की जिंदगी में बुलाहट है। किसी को वो उसकी काबिलियत के मुताबिक, अहलियत के मुताबिक वो तोड़े देता है। जो लेन देन करते हैं वो फिर बढ़ाता जाता है उनकी खिदमत को, वो बढ़ती जाती है उनकी खिदमत। सो हमने पहचाना है, हमने कॉपी कैट नहीं बनना कि कॉपी दूसरों को कर लें, बल्कि हमने कहना है कि खुदावंद जो विजन तूने मुझे दिया है, मुझे उसके साथ चलने की तौफीक अता फरमा। अगर तू चाहता है कि मैं इस चर्च के साथ जुड़ी रहूं और इसके साथ मिलकर खिदमत करूं, अगर तू चाहता है मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ी रहूं और इसके साथ मिलकर खिदमत करूं, तो मुझे वफादारी दे कि मैं वफादारी से ये खिदमत कर पाऊं। और इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 68 वर्स 11 में, खुदावंद हुक्म देता है कि खुशखबरी सुनाने वालियों की फौज है। सो आज मैं और आप खुशखबरी सुनाने वाली है। हालेलुया। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। मजबूत होना है, अपनी खिदमत को हमने पहचानना है जो कि उसने हमें दे दी है और उसने हमें खड़ा कर दिया है। और देखें आज भी हम उसकी खिदमत के लिए जमा है, और अगर ये उसकी खिदमत ना होती तो मेरी बहनों इस तरह गवाहियां पैदा ना होती जैसे हम रोज गवाहियां सुनते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। इट मीन्स कि मेरा खुदा आपकी और मेरी खिदमत से खुश है और वो हमारी दुआओं का जवाब दे रहा है और गवाहियां आ रही हैं। सो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम इस कलाम को महज सुनने वाले ना बने बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। आमीन।